नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। और पंचायत चुनाव परिभ्रमण के दौरान हम आज मौजूद हैं कटिया प्रखंड के दुहौना में, जो भेड़िया पंचायत है। और हमारे साथ हैं पूर्व बीडीसी व उप प्रमुख विनय तिवारी उर्फ विजय तिवारी, कहिए विनय बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, और वर्तमान में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से उम्मीदवार हैं। और इनके साथ हम आज बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ, किन विजन के साथ ये चुनाव मैदान में हैं और इनका अपना परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे जिला परिषद क्षेत्र का, महज 200 वोटों के अंतराल से चुनाव हार गए थे। तो क्या कुछ कमियां रह गई थी, इन सभी बातों को आज हम आपके सामने रखेंगे और इसीलिए हम मौजूद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे क्षेत्र में आया, भ्रमण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप गत इलेक्शन भी लड़े थे पंचायत चुनाव में, जो जिला परिषद का, जिसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, और इसके पहले आपका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है और किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं। तो क्या कुछ कारण हुआ कि आप राजनीति के क्षेत्र में आना चाहे? हम पहले से ही राजनीति में थे, छात्र जीवन में भी हमने राजनीति किया। उसके बाद हम जब आए क्षेत्र में, अपने गांव आए, गांव आकर जब देखे यहाँ का पंचायत का चुनाव, हम लोग दो चुनाव लड़ाए। उसके बाद से हम स्वयं बीडीसी का चुनाव लड़े। कटिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा वोट से बीडीसी में जीतने वाला प्रत्याशी मैं था, विनय तिवारी। और उसके बाद से हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो गया। उसके बाद से हम अगले बार से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का। अगले बार जिला पार्षद का चुनाव हमने जीत कर चुनाव हार गए। कहीं हमारे अंदर कोई कमी हुई होगी, जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला हमको। मतलब जनता से कोई शिकायत नहीं है चुनाव हारने के बाद? जनता से कोई हमारी शिकायत नहीं। तो कुछ कमियां नजर आई उस 5 साल के दौरान कि जब चुनाव हारे हैं, आज 2016 में 21 चल रहा है, 5 सालों में अभी तक कुछ मंथन किया कि क्यों, कहाँ कमी रह गई कि चुनाव हार गए? जहाँ कमी रह गई वहाँ हमने इस बार बहुत सुधार किया है। वहाँ के लोगों का बहुत स्नेह प्यार हमको मिल रहा है। अभी हम पहले बार चुनाव लड़े थे, हमको जिला पार्षद का 16 में चुनाव नहीं लड़ना था, हमको लड़ना था मुखिया का चुनाव। लेकिन सुरक्षित हो जाने के कारण हम जिला परिषद का चुनाव लड़ गए, जहाँ बहुत लोग हमको अभी पहचान नहीं पा रहे थे। इस समय हम लगातार आज 10 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर परिवार में दुख सुख, सारे लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं और सबका, पूरे 5 पंचायत का, जनता का भरपूर स्नेह प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमें आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों के साथ, क्या विजन लेकर के चुनाव मैदान में हैं? अगर जनता आपको पद पे आसीन करती है, जिला परिषद सदस्य आप चुने जाते हैं क्षेत्र संख्या 1 से, तो क्या करेंगे? क्या कुछ मेन मकसद है? सबसे पहले मेरा मकसद है शिक्षा पर। शिक्षा यहाँ लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था कोई नहीं है, पूरे कटिया में व्यवस्था कोई नहीं है। पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि लड़ाई हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे महिला विद्यालय के लिए, पहला प्राथमिकता होगा। दूसरा प्राथमिकता हमारा होगा, एक उत्तर प्रदेश से सोन नदी निकलकर हमारा 5 पंचायत को प्रभावित करती है, जो आज भी आप जाइए, सर्वे कीजिए, सैयनवा कला में फाइनल दह चुका है, पकड़ियार है, पकड़ियार साफ हो चुका है, आपका दमकी टोला है, बभनी है, मानपुर है, गौरा है, कौलरही है, कोटवा है, रामपुर है, मेला धरारा है, ये पूरा भेड़िया है, और पटखौली पूरा डुमरिया होते हुए सोन नदी निकलती है। भोरे क्या कुछ कारण क्या होता है, कैसे फसल प्रभावित होता है? फसल इसका आज तक सफाई नहीं हुआ है, जिसके चलते पूरा सोन नदी जाम हो चुकी है और पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। यह मेरा दूसरा प्राथमिकता होगा कि सबसे पहले हम, अगर जनता हमको चुनती है और मौका देती है, तो इस सोन नदी का झराई करवाएंगे। अभी इस समय हमारे यहाँ के किसान त्राहिमा कर रहे हैं, 2 बार धान का रोपा कर चुके हैं और दोनों बार धान बह चुका है। इसके लिए हम लोग अभी सीओ से भी मिले हैं और एसडीएम से भी मिले हैं। मुआवजा के लिए, मुआवजा का मांग भी हम लोगों ने किया है कि आकर सर्वे कराकर उसका मुआवजा का मांग किया। खैर नीतीश कुमार के द्वारा इस मुआवजे की मांग की भी सूचना चल रही है। पिछले 5 साल से आप मैदान में हैं, अपने क्षेत्र में हैं, जनता के बीच हैं, इस दौरान आपको अपने क्षेत्र में क्या कुछ कमियां नजर आई?
हमारे क्षेत्र में बहुत कमियां हैं, तमाम कमियां अभी क्षेत्र में हैं और सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उस पर धरातल पर लाने के लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। तो जनप्रतिनिधि जब 5 साल क्षेत्र में जाएगा नहीं, घूमेगा नहीं, तो फिर से समस्या का समाधान कहाँ से करेगा, कहाँ जाकर आवाज उठाएगा कि हमारे यहाँ ये समस्या है, इस पर आवाज उठाया जाए। तो उनको यहाँ 5 साल जीतने के बाद से किसी भी गांव में दिखाई नहीं दिए, किसी भी जनता के दुख सुख में नहीं आए गए। आज फिर चुनाव का सुगबुगाहट स्टार्ट हो गया है, तो आज ये दिखाई दे रहे हैं, आज जनता के पास जा रहे हैं, आज जनता उनसे जवाब कर रही है कि आप 5 साल हम आपको चुनकर भेजे थे और 5 साल के बाद आज आप हमारे पास आए हैं, क्या 5 साल में हमको कोई आवश्यकता पड़ी? तमाम तरह की उलझने उनको जनता से समझती करना पड़ रहा है। उसमें जो विकास कार्य से भटका हुआ मामला है, गाँव के चाहे गाँव के अन्य विकास कार्यों का अगर रुकावट हुआ है, तो इसमें जनता की कमी है या प्रतिनिधि की कमी? नहीं, प्रतिनिधि की कमी है, जनता की कहाँ कमी है? जनता तो हमको चुनाव जिताएगी, तो जनता का समस्या का समाधान हम न करेंगे? हम जनता के समस्या का आवाज उठाएंगे, जाकर आवाज उठाएंगे, उसका काम करेंगे। जनता का काम है, वो जनता कर दी कि हाँ भाई विनय तिवारी आप चुनाव जीत गए, आप हमारे विषय में जाइए और सोचिए, आवाज उठाइए और हमारे क्षेत्र का विकास कीजिए। लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिताया, कहाँ 200 वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा था, तब वो प्रतिनिधि विजयी हुए, और आज आप बता रहे हैं कि जनता से दूर रहे हैं 5 साल, तो फिर जनता ने कहीं ना कहीं गलती तो की थी ना? जी, गलती कहीं ना कहीं जनता की गलती मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं जनता का कहीं से दोषी जनता को नहीं बताऊंगा। संयोग इस दौरान जो लोग इससे प्रभावित हुए, विकास कार्यों से दूर रहे, उन लोगों ने कभी आवाज उठाया, कभी खोजा? प्रशासनिक स्तर पर सीओ बीडीओ के पास गए या फिर जो भी उसका उत्तराधिकारी था उसके पास गए हो तो बताइए। हाँ, हम लोग गए, इसके विषय में हम लोग गए, तमाम सीओ बीडीओ या एसडीएम के, तमाम कलेक्टर के पास तमाम हम लोग गए मुद्दा को लेकर। अभी एक सड़क जो आपको भागीपट्टी टू कटिया बन रही है, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन तक किया। आपके चैनल से भी निकला था, आपका बीटी पेपर मीडिया वगैरह सब में निकला हुआ था, हम लोग उसमें धरना प्रदर्शन सारे किए। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इन तमाम बातों को पटाक्षेप करने के लिए, विकास योजनाओं को गति देने के लिए, क्या जनता इस बार आपका साथ देगी? बिल्कुल साथ देगी जनता, हमारे साथ जनता पूरी खड़ी है। अभी चुनाव सर चढ़ के बोल रहा है, आपके नजदीकी भोरे विजयपुर में भी नामांकन का भी काम पूरा हो गया है, बहुत जल्द वहां मतदान भी होगा, उसके बाद आपके कटिया में भी होगा। आप अपने आप को जनता के बीच कैसे परफॉर्म कर रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, या फिर जनता से मुलाकात करने के दौरान कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? हम हर परिवार में, हर जनता के पास, जनता जनार्दन के पास जाते हैं, उनके सुख दुख से उनसे समाचार पूछते हैं। जनता हमारे साथ पूरा सहानुभूति के साथ खड़ी है। हम लोग इस बार हर हालत में चुनाव जीतेंगे। यह आप भी आए हैं, थोड़ा 5 पंचायत का आप सर्वे कर लीजिए और सर्वे करके देख लीजिए कि जनता क्या कह रही है। अभी चुनाव सर चढ़ के बोल रहा है और हाल ही में आपके नजदीकी भोरे व विजयपुर में नामांकन का भी कार्य हो गया, बहुत जल्दी वोटिंग होगी, उसके बाद से आपके कटिया का नंबर है जहां वोटिंग होगी। अभी आप चुनाव प्रचार के दौरान हैं, आचार संहिता भले ही लगा है लेकिन आप लोग जनसंपर्क के साथ हैं, जनसंपर्क में हैं, तो अभी हमारे साथ आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि जनता हमारे साथ आए और हमको चढ़ बढ़ कर वोट दे, और जनता हमारे साथ पार्लियामेंट जुटी हुई है। जनता से कहीं हमको बार बार आग्रह है, हम हर परिवार में जाते हैं, सारे परिवार के मेंबर हमको चिन्हते हैं, हम सारे परिवार के मेंबर को चिन्हते हैं। हर परिवार, हर गांव में हम जाएंगे तो आपको 150-200 लोगों का बाय नेम बतला देंगे, घर घर से हम परिचित हैं और हम जनता के साथ चलने वाले लोग हैं और जनता के सुख दुख में रहने वाले लोग हैं। हम कोई हरबा हथियार लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं और नहीं हम कोई पूंजीपति हैं कि रुपया पैसा से हम खरीद लेंगे और इसी कर लेंगे। रुपये पूंजीपति और हम कुख्यात नहीं हैं, हम विख्यात हैं। जनता में हमारी विख्याति है, जनता हमको बहुत प्रेम स्नेह देती है। तो ये थे भेड़िया पंचायत के पूर्व बीडीसी व उप प्रमुख कटिया विनय तिवारी, और वर्तमान में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं। और अब आने वाला वक्त बताएगा कि इनको यहाँ की जनता कितना समर्थन देती है और पद पर आसीन करती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूर्वांचल समाचार। नमस्कार।